आज से करीब 12 साल पहले मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोरकर रख दिया था। इस हमले को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने अंजाम दिया। बता दें कि इस हमले में 166 बेगुनाह लोग ऐन वक्त पर मारे गए थे। हमले के दिन मुंबई शहर में हर तरफ दहशत और मौत दिखाई दे रही थी। आतंक का तांडव मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर शुरू हुआ था। यहाँ मौजूद किसी यात्री को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि स्टेशन पर अगले ही पलों में आतंकियों का खूनी खेल होने वाला है। वहाँ बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे, जिसके बाद 2 आतंकियों ने वहां पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग की थी और हैंड ग्रेनेड भी फेंके थे, जिसकी वजह से 58 बेगुनाह यात्री की मौत हुई, जबकि कई लोग गोली लगने और भगदड़ में गिर जाने की वजह से घायल हो गए। इस हमले को अजमल, आमिर कसाब और इस्माइल खान नाम के आतंकियों ने अंजाम दिया था। रात में ही आतंकियों ने अपना रुख पूरी तरह से ताज होटल की तरफ कर दिया। आतंकियों ने कई मेहमानों को बंधक बनाया, जिनमें 7 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। ताज होटल के हेरिटेज विंग में आग लगा दी गई। 27 नवंबर की सुबह एनएसजी के कमांडो आतंकवादियों का सामना करने पहुंच चुके थे। सबसे पहले होटल ओबराय में बंधकों को मुक्त कराकर ऑपरेशन 28 नवंबर की दोपहर को ख़त्म हुआ और उसी दिन शाम तक नरीमन हाउस के आतंकवादी भी मारे गए थे। लेकिन होटल ताज के ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में 29 नवंबर की सुबह तक का वक्त लग गया, यानी कि पूरे 59 घंटे का वक्त लगा था। मुंबई हमले की रणनीति और आक्रामकता देखकर लग रहा था कि इस हमले में कई आतंकी शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमला खत्म हो जाने और कसाब के पकड़े जाने के बाद साफ हो गया कि इस काम को अंजाम देने के लिए 10 आतंकवादियों को उन्हें उनकी पाकिस्तान की सरजमी पर आतंकी ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद वे आतंकी 26 नवंबर को एक बोट से समंदर के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। हालांकि पुलिस ने जली हुई बोट को भी बरामद कर लिया था। मुंबई हमले में आतंकवादियों ने एक पुलिस वैन को अगवा किया। वे उस वैन में घूमते हुए सड़कों पर गोलियां बरसा रहे थे। इसी दौरान बता दें कि एक टीवी चैनल के कैमरामैन के हाथ में भी आतंकियों की गोली लगी थी। बाद में आतंकी वैन लेकर कामा अस्पताल में घुस गए। वहीं मुठभेड़ के दौरान एटीएस के चीफ हेमंत करकरे, एसआई अशोक काप्टे और विजय सालस्कर शहीद हो गए थे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आतंकियों के इस हमले को नाकाम करने के लिए 200 एनएसजी कमांडो और सेना के 50 कमांडो को मुंबई भेजा गया था। इसके अलावा सेना की 5 टुकड़ियों को भी वहां तैनात किया गया था। हमले के दौरान नौसेना को भी अलर्ट पर रखा गया था। आतंकी हमले को नाकाम करने के लिए अभियान में मुंबई पुलिस, एटीएस और एनएसजी के 11 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इनमें एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे, एसीपी अशोक कामटे, एसीपी सदानंद दाते, एनएसजी के कमांडो मेजर संदीप उनकृष्णन, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसआई विजय सालस्कर, इंस्पेक्टर सुशांत सिंधे, एसआई प्रकाश मोरे, एसआई दुदगुड़े, एएसआई नाना साहब भोंसले, एएसआई तुकाराम ओम्बले, कांस्टेबल विजय खांडेकर, जयवंत पाटिल, योगेश पाटिल, अंबादोस पावर और एमसी चौधरी शामिल थे। इसके अलावा इस हमले में 137 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि लगभग 300 लोग घायल हुए थे।